राम राम भैया, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया है ना। हाँ, तो हम शिवम सर बस्ती वाले आ गए हैं आप सबके बीच में लेकर एकदम बेसिक से बायोलॉजी जो लेकर हम आए हैं भैया, वो नीट के लिए है। हिंदी मीडियम नीट के लिए, जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेसिक बायोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपी पुलिस, लेखपाल, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, सब में बायोलॉजी पूछा जाता है, उसके लिए भी ये है। तो आप अगर प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप 9th में है, 10th में, 11th में है, 12th में, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा वीडियो देखिए भैया। एकदम मजा आने वाला है। एकदम हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से एकदम शून्य से शिखर तक बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे और रटाएंगे, सब कुछ एकदम समझ लीजिए। एकदम बेसिक से एकदम हल्ला मचा के एकदम कह रहे हैं समझा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो आप समझने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो कमेंट में क्या लिखिए? जय हिंद लिखिए, क्योंकि जय हिंद बहुत जरूरी है। जिस तरह पढ़ना लिखना जरूरी है, उसी तरह राष्ट्र भक्ति भी जरूरी है। तो अगर आप राष्ट्रभक्त हैं, अगर देश के सच्चे सेवक हैं, तो भैया कमेंट में तुरंत जय हिंद लिखिए और हमारे साथ शून्य से शिखर तक बायोलॉजी सीखिए, समझिए। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि बायोलॉजी जो है वो विज्ञान का एक शाखा है। बायोलॉजी जो है वो विज्ञान का एक शाखा है। और विज्ञान का अर्थ क्या होता है भैया? जानना होता है। क्या होता है? जानना होता है। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। क्या होता है भैया? सीखना होता है। तो हम आए हैं यहाँ पे क्या सीखने के लिए? क्या सीखने के लिए? बायोलॉजी सीखने के लिए। किसके साथ? शिवम सर बायोलॉजी वाले के साथ। शिवम सर बायोलॉजी वाले के साथ हम बायोलॉजी सीखेंगे, जीरो से हीरो तक, शून्य से शिखर तक। एकदम बेसिक से बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं भैया। तो नीट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम से, बिल्कुल निश्चित हो जाइए। 2026 में हम नीट का एग्जाम देंगे, आप भी देंगे, ठीक है। तो फटाफट तैयारी में लग जाइए। और 2026 में जो लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और 12 में हैं, वो एकदम मन लगा के तैयारी शुरू कर दे हमारे साथ, शिवम सर बायोलॉजी वाले के साथ, शिवम सर बस्ती वाले के साथ। तो भैया तुरंत आइए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और धड़ाधड़ अपने मित्रों को सबको शेयर करवाइए। क्यों? क्योंकि हम बेसिक से पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी भैया, ठीक है। और हम बता दें, हमारे कुछ प्रिय छात्र हैं जो कमेंट में मोटिवेशनल शब्द लिखकर भेजते हैं, तो आप भी कुछ शब्द लिखकर भेजिए और उस शब्द को हम पढ़ेंगे। तो अमन यादव नाम है, अमन यादव ने कुछ लिखकर भेजा है। क्या भेजा है लिखकर? देकर गुलाब का फूल, ध्यान से समझिएगा भैया, देकर गुलाब का फूल यह कहाँ गया टोकरी वाला। देकर गुलाब का फूल यह कहाँ गया टोकरी वाला। तुम करते रह जाओगे एक तरफा मोहब्बत, तुम करते रह जाओगे एक तरफा मोहब्बत, उठा ले जाएगा सरकारी नौकरी वाला, उठा ले जाएगा सरकारी नौकरी वाला, ठीक है भैया। तो ऐसे आप भी लिखकर भेज सकते हैं। ये अमन यादव लिखकर भेजे हैं, ठीक है, आप भी भेजिए। और शिवम सर बस्ती वाले के साथ, शिवम सर बायोलॉजी वाले के साथ बेसिक से बायोलॉजी की तैयारी कीजिए। तो हम शुरू करते हैं भैया, क्या बायोलॉजी एकदम बेसिक से भैया। जीव विज्ञान सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि जीव विज्ञान होता क्या है। तो ऐसे हम बता दें, जीव विज्ञान जो होता है वो विज्ञान की एक शाखा है। जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान का अर्थ होता है क्या? जानना, सीखना, समझना, ठीक है। तो विज्ञान की एक शाखा है। तो हम जीव विज्ञान की परिभाषा क्या देंगे भैया? जीव विज्ञान की परिभाषा देंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जीव विज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। समझ में आया ना? जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है भैया? दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? दो शब्दों से। पहला बायोज और दूसरा लोगोज, ठीक है। बायोज और लोगोज। बायोज का मतलब होता है लाइफ,
बायोस का मतलब क्या होता है भैया? लाइफ। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। अब समझ में आया? लाइफ मतलब होता है जीवन। लाइफ मतलब क्या होता है भैया? जीवन। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है भैया? अध्ययन। स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। अब ऐसे तो अगर दोनों शब्दों को मिला दें तो जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है या जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। परिभाषा एकदम आसान है, एकदम हलवा है, एकदम बना के तुरंत खा लीजिए। ठीक है भैया, अब आगे देखते हैं बायोलॉजी शब्द का प्रयोग। जो बायोलॉजी शब्द है उसका प्रयोग 1801 ईस्वी में, कब भैया? 1801 ईस्वी में लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। किसने किया था? 1801 ईस्वी में लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। किसका प्रयोग भैया? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग। समझ में आया ना? एकदम समझ लीजिए, एकदम बढ़िया से हलवा है, एकदम गाजर का, एकदम बना के तुरंत खा लीजिए, एकदम पक्का है। समझ लीजिए ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, नीट के लिए। हम नीट की तैयारी करवा रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए। कक्षा 12 वाले, कक्षा 11 वाले एकदम मन लगाए पढ़ो। जिनको बोर्ड एग्जाम देना है कब? 2026 में। 2026 में 25 का तो बोर्ड एग्जाम पास में आ गया। 25 वालों का तैयारी नहीं करवा रहे हैं, हम 26 वालों का तैयारी करा रहे हैं। और इस बार हम टॉपर देंगे, पक्का है। ठीक है, 25 में भी टॉपर आएंगे, 26 में भी टॉपर आएंगे। तो टॉपर बनना चाहते हैं, लग जाइए अभी से। ठीक है, फिर आगे देखिए, बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं। बायोलॉजी के पापा के है भैया? बायोलॉजी के पापा के है अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के पापा के है अरस्तु हैं। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है, तो देखो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। बायोलॉजी के पापा के अरस्तु हैं। अब देखो बायोलॉजी जो है इसको दो भागों में बांटा गया। बायोलॉजी जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, इनका अध्ययन करते हैं। और वनस्पति के अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं भैया? पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति में अगर हम देखेंगे तो जितने भी हरे पेड़ पौधे आते हैं सबका अध्ययन कर लेते हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है भाई? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इसके बाद जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है भाई? अरस्तु हैं। ठीक है, तो फटाफट भैया नोट कर लीजिए कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो भैया फटाफट तैयार हो जाइए, आप एकदम नोट कर लिए, इसको साथ ले लीजिए, लिख लीजिए और एकदम बेसिक से एकदम आसान भाषा में हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए। आप नोट्स अपने बनाइए, हम नोट्स नहीं देंगे। अपने हाथों का बनाया हुआ नोट्स जल्दी समझ में आता है, आसान होता है। आगे चल के आपको नीट का एग्जाम देना है, आपको कंपटीशन का एग्जाम देना है, तो इसके लिए नोट्स आप खुद तैयार करिए। हम बोर्ड पे समझाएंगे, बोर्ड पे लिखेंगे, आप नोट्स बनाइए और आप तहलका मचाइए। हम आपके साथ हैं, शिवम सर बस्ती वाले आपके साथ हैं।